गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चिल्ड्रंस डेवलपमेंट पुणे की ओर से कुमकुम कुरशेस आप सबके बीच में बहुत दिनों के बाद आ पाई हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक नोटिफिकेशन में बता दिया था, तो चलिए बिना समय बर्बाद करें हम आपके संग ये डिस्कस करने के लिए आए हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, होमवर्क क्लास तक सब कुछ हो रहा है। लेकिन बच्चों को जो एक प्लेटफॉर्म गेम्स के लिए मिलना चाहिए, उनके अंदर हेल्दी कंपटीशन की भावना आनी चाहिए, वो छोटे बच्चों के संग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, जिससे वो सिर्फ एक बुकिश बाम बन के रह जाएंगे, जो आगे उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो चलिए मैंने सोचा हम लोग इसके लिए कुछ डिस्कशन करते हैं और मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। देखिए, घर में हम लोग अपने बच्चों के संग एक टीम कंपटीशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम उसमें बाहर के बच्चों को बुलाएं, आप पेरेंट्स भी, मम्मी पापा, दादी बाबा, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके सर्वेंट्स, आप लोगों के संग जो भी होममेट्स हैं, आप उनको भी इन्वॉल्व करके बच्चों की एक टीम बना के हम कोई ना कोई गेम उनके संग खेल सकते हैं। कुछ नहीं है तो हम प्ले बच्चों के क्लास में जो प्ले क्लास के बच्चे हैं, हम उनके संग क्या करें, डिफरेंट तरीके के कलर्स रख दें, डिफरेंट तरीके के स्पून रख दें, फोक रख दें और फिर खुद भी बैठ जाए और उनसे कहें कि कौन इन चीज़ों को जल्दी से सेपरेट करेगा। तो उनके संग एक टीम का मतलब समझ में आएगा कि उनको हम बताएं कि देखिए ये आप बच्चों की टीम है, ये हम बड़ों की टीम है, और हम कोशिश करें कि हम जो बच्चे को काम कर रहे हैं उसका जो एक स्पीड है बच्चों की फास्ट है और हम लोग जानबूझ से स्लो वो काम करें। और बच्चे जब उस विन कर लें या उसको जीत जाए तो हमें बहुत खुशी होगी और हम बच्चों को उनको कुछ ना कुछ अवार्ड के रूप में कोई अच्छी चीज़ दें, कोई अच्छा गेम दें या उनको कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। इस तरीके से उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आएगी, स्पिरिट बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर कुछ बड़े बच्चे हैं, वो बच्चे स्टेज का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो स्टेज पर जा ही नहीं पाए हैं, तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं कि आपकी कॉलोनी के बच्चे हैं, अब तो काफ़ी कुछ हद तक कोरोना का जो एक भयानक रूप है या जो डर है वो थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से आप उनको बुलाइए, मास्क लगवाएं और घर पर ही एक कंपटीशन कर लें। चाहे वो आप उसमें डिबेट कंपटीशन कर लें, चाहे वो अंताक्षरी कंपटीशन कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि अंताक्षरी में बच्चे गाना ही गाएं, आप कुछ उनको वर्ड्स पजल दे दीजिए, वर्ड्स का कंपटीशन हो जाएगा। तो जिससे उनके अंदर ये जो स्पिरिट, एक लगन जो है स्पिरिट वाली, वो ख़त्म हो गई है, वो उसको समझते ही नहीं है, वो उनके अंदर से दोबारा से जागृत हो सकेगी। अगर ये वक्त निकल गया तो ये फिर कभी नहीं आएगा। नंबर 2-4 कम हो जाए, 2-4 ज़्यादा हो जाए, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये टाइम उनका निकल गया तो बहुत मुश्किल उनके फ्यूचर में हो जाएगी। उसके अलावा हम बच्चों को रेस भी करा सकते हैं, जंपिंग कंपटीशन भी करा सकते हैं। बलून रख लीजिए, उस पर बच्चों से कहिए जंप करके आपको इसको फोड़ना है। तो आजकल मैं ये देख रही हूँ, जो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ रहे हैं ना, वो घर में चलने में भी डर रहे हैं, उनकी मसल्स इतनी स्टफ हो रही हैं। तो आपके घर में स्टेयर्स है, आप स्टेयर्स पे बच्चों से कहिए कि चलिए आप भी स्टेयर पर चढ़िए, हम भी स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, अप और डाउन का गेम खेलिए, अप्स एंड डाउन्स वाला जो गेम हम लोग पहले अपने बचपन में खेलते थे। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको शर्त यह है कि आपको उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक आप उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं इस समय किड्स की बात कर रही हूँ। किड्स नहीं समझते हैं कि स्कूल का जाना क्या है, और फिर स्कूल का जाना तो दूर रहा, फिर वो इस बात को क्या समझेंगे कि कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन क्या होता है। हारना जीतने का मतलब नहीं है, हारा और जीता तो दो ही वर्ड हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, तो कोई हारता है या जीतता है। उनको ये भी समझाना है, अगर आप किसी चीज़ गेम में हार गए हैं तो आपको रोना नहीं है, किसी गेम में जीत गए तो बहुत ज़्यादा खुश होकर दूसरी टीम को आपको डिस्करेज नहीं करना है। मतलब बच्चों की भाषा में जैसे चिढ़ाने वाली बात होती है, हिप्पी पुर्रे बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, ये अभी हमें बच्चों को नहीं बताना है। इसके अलावा आप बड़े बच्चों के संग ऐसे कंपटीशन भी रख सकते हैं, डिबेट कंपटीशन भी रख सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों के संग इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो हम आउटडोर और इंडोर के गेम में के फॉर्म में हम बच्चों के संग उनके साथ इन्वॉल्व होकर के उनकी जो एक स्पिरिट वाली भावना है वो ख़त्म होती जा रही है, उनकी हैबिट ख़त्म होती जा रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं और एक बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम अपने आप दे सकते हैं। बस मैं अपनी बात यही कहने के लिए आई थी। आशा है
कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए अपना पूरा सहयोग मुझे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरी बात आप लोगों को कहाँ तक ठीक लगी, और आपके पास कोई विचार हो, कोई आइडियाज़ हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। बस यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ।